सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा आई है कि धर्म में झाड़ फूंक कहाँ से आया। तो ऐसा है कि धर्म की जो परिभाषा है उसमें तो कोई झाड़ फूंक नहीं है। धर्म की परिभाषा में डायरेक्ट इनकी एंट्री नहीं है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण बताए गए हैं। इसमें तो झाड़ फूंक नहीं बताए गए हैं। तो मूल रूप से तो झाड़ फूंक है नहीं। तो धर्म में तो बताया गया है सत्य है, अक्रोध है, अपरिग्रह है, यानी ज़्यादा संग्रह नहीं करना, अपने आवश्यकता से अधिक। अस्तेय है हमारी चोरी नहीं करना, दूसरे का सामान नहीं लेना, इंद्रियों के पर नियंत्रण रखना, शमन दमन करना, मन के पर नियंत्रण रखना, ये सब है। धैर्य रखना, विद्या जो है उसके लिए सतत जागृत रहना, स्वाध्याय करते रहना, क्षमा कर देना, साफ सुथरा रहना, यह सब तो है। अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, तो ये सब हैं। लेकिन झाड़ फूंक तो उसमें है नहीं। तो ये धर्म का उस तरह से तो डायरेक्टली इसका कोई अंश नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि एप्लीकेशन जो होता है, जब एक व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो व्यक्ति की ऊर्जा तरंगें तो अलग हो जाएगी। जो व्यक्ति धार्मिक होता है वह किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता। इसी को कहा जाता है पवित्र हो जाना। पवित्र का मतलब यह नहीं है कि उसमें गोबर लगाया कि नहीं, कि एक दिन नहाया कि नहीं नहाया, उसका उस पवित्रता से मतलब नहीं है। पवित्र हो जाना मतलब राग द्वेष नहीं रखना, सत्य और न्याय के प्रति दृढ़ रहना। जो सत्य ही बोलता है और जो न्याय ही करता है, पक्षपात नहीं करता है, इसमें प्रेम और करुणा की धारा बह रही है, जो मोहग्रस्त द्रोहग्रस्त नहीं है, इस तरह से समभाव में जो व्यक्ति स्थित है तो उसकी ऊर्जा तरंगें भिन्न हो जाती है। तो जब भिन्न हो जाती हैं तो वह उस व्यक्ति के पास कोई जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी ऊर्जा तरंगें उसे भी प्रभावित करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह अगर किसी के संपर्क में आएगा तो स्वास्थ्य ही देगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो इसलिए उसके पास जो भी व्यक्ति जाता है वह भी स्वस्थ हो जाता है। उसको भी वह मानसिक रूप से स्वस्थ करता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करता है। तो स्वास्थ्य उससे बहता है। तो अब लोग वहाँ जा कर के जो अवसादग्रस्त हैं, जो तनावग्रस्त हैं, जो जल भुन रहे हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वे वहाँ जा कर के शांति महसूस करते हैं। वे उसके जितने करीब पहुँचते हैं उतना ही शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उसे अपनी हर शंकाओं का समाधान भी वहाँ मिलता है। तो जब वे करीब पहुँचते हैं तो जब उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ मुझे शांति मिल रही है, तो वे चाहते हैं कि जो है मैं उन्हीं के पास जाऊं, उनके पास रहूं, उनका स्पर्श करूं। जब वे स्पर्श करते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाने से और भी तेज जो है प्रवाह होता है, उस तरह के विद्युत और चुंबकीय प्रवाह का, जो कि उस आध्यात्मिक व्यक्ति में बह रहा है।
तो वहाँ जैसे स्पर्श होता है या उसके करीब भी पहुँचते हैं उसकी आभा के, तो शांति होती है। तो इसलिए ये जो है, ये पद्धत जो है, ये रेकी चिकित्सा में आ जाता है। और जब वह व्यक्ति खुद, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह जब स्वयं कामना करता है कि नहीं यह व्यक्ति जो है दुखी है तो यह ठीक हो जाए, तो उसका और भी असर गहरा होता है। तो इस तरह से वो स्पर्श चिकित्सा, रेकी चिकित्सा की शुरुआत होती है। तो लोग जाना शुरू कर देते हैं वैसे के पास, उस आध्यात्मिक व्यक्ति के पास, तो वहाँ उनको रिलीफ अवश्य ही मिल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा रोग ही दूर हो जाता हो, लेकिन कुछ अवश्य ही उसको फायदा हो जाता है, कुछ अवश्य ही उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। और जब बराबर जाना लगता है तो स्वास्थ्य में उसकी वृद्धि देखी गई, आंकी गई है। जैसे कोई गर्म तार से आप हटा देंगे तो आप में भी कुछ गर्मी आ जाएगी। तो ये स्पर्श से विद्युत का चुंबकीय प्रवाह और ओज का, तेज का प्रवाह जो है, ये देखा गया है। विचारों के बदलाव से, भाव के बदलाव से व्यक्ति में परिवर्तन देखा गया। तो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि उस तरह के आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं, उनके पास जाते हैं। तो वहाँ से अब जब वह आध्यात्मिक व्यक्ति ही अपनी तरफ से प्रयास करता है और इनका भी आग्रह होता है, मरीज का भी, तो वह जो है स्पर्श चिकित्सा है, रेकी चिकित्सा है, और उसी को ही झाड़ फूंक भी कर देते हैं, क्योंकि वह जो है अपने मुंह से फूंक भी देता है। यानी वह किसी मंत्र का उच्चारण करके, जिस मंत्र को उसने व्यक्ति ने सिद्ध किया है, उस मंत्र का उच्चारण करके उसका स्पर्श कर देना, या उसको उसके पर फूंक लगा देना, या दृष्टिपात कर देना, या उसका पीठ ठोक देना, या आशीर्वाद दे देना, तो ये सब झाड़ फूंक के तहत आते हैं। धीरे धीरे इसका और जो है और रूप बढ़ता गया। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत यहाँ से आती है जब जो भी व्यक्ति यह कर रहा है, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है लेकिन आध्यात्मिक होने का ढोंग कर रहा हो और उसने एक आजीविका का विषय बना लिया हो। क्योंकि जो व्यक्ति झाड़ फूंक के लिए जाता है वह कुछ वह चढ़ावा भी चढ़ा देता है, कुछ दक्षिणा भी दे देता है, अपने को कृत्य महसूस करता है तो वो कुछ दे देता है। तो अब चूंकि वह कुछ जहाँ पदार्थ का लेन देन शुरू हो गया, वहाँ पर जो है इसका प्रवाह जो है घटने लगेगा, प्रभाव कम होने लगेगा। और यदि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और इस तरह के काम कर रहा था तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है सिर्फ सिवाय ठगी के। तो ये ठगी का धंधा बहुत जोर शोर से फिर चल पड़ता है। तो एक अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में बहुत कम होते हैं और हजारों व्यक्ति जो हैं ऐसे हैं जो कि वही काम कर रहे हैं बाहर से देखने से। अब भीतर से तो उसमें ऐसी कोई ऊर्जा है नहीं, भीतर तो उसमें लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, अज्ञानता भरी हुई है। अब उसके पास जाने से क्या मिलेगा सिवाय धोखे के? तो लोग उसके पास भी जाने लगते हैं क्योंकि उसने बाहरी भेष बना रखा है, साधु संत होने का भेष बना रखा है, बाबा बना हुआ है, तो लोगों को उल्लू बनाता रहता है। लोग उसके पास जाते हैं, उसके प्रचार के उसके बहुत सारे माध्यम होते हैं। टेलीविज़न से प्रचार कर रहा है, अखबार में विज्ञापन दे रहा है, दीवारों पर सब जगह लिखवा दिया है, पर्चे छपवा करके बंटवा रहा है। उसके अपने एजेंट भी लगे हुए हैं जो हर जगह जाके झूठी खबर फैलाते रहते हैं कि फन्ना बाबा के यहाँ गए थे हम, तो वहाँ ठीक हो गया, हम उन्होंने झाड़ दिया, हमारा ठीक हो गया। तो ऐसे वो सब उनको नौकरी पर ही लगा रखा है कि तुम हर जगह गांव में जाओ, चर्चा छेड़ो और इस तरह से हमारे बारे में बोल दो।
तो वो ऐसे बोलता रहेगा, दिन भर में वो 100 गाँव में ऐसा ऐसा जा के बोल देगा। तो और ऐसा ऐसे ऐसे एक नहीं, ऐसे ऐसे 100 आदमी रख रखे हैं उसने। तो जो इस तरह से प्रचार कर करके उसके पास जो है कस्टमर भेजते रहते हैं। अब वो एक गांव में जाकर के इस तरह बात बोल दिया तो उसमें प्रचार हो गया। तो उसमें से कुछ लोग वहाँ जरूरी पहुँच जाएंगे। अब वे जो पहुँच जाएंगे तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी, तो उसकी दुकानदारी चल जाती है इस तरह से। तो इस तरह से जो ये झाड़ फूंक भी चला जाता है, जो कि ठगी का केंद्र बन जाता है। और फिर इसके माध्यम से एक से एक बीमारियों को ठीक करने का दावा, असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा, जो रोग नहीं भी है उसको रोग बना करके ठीक करने का दावा भी करते रहते हैं। भीड़ बढ़ती रहती है। इसको ही अंधविश्वास कहा जाता है। कोई भूत झाड़ रहा है, कोई प्रेत झाड़ रहा है, तो ये झाड़ फूंक का धंधा चल पड़ता है। ये धर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट धर्म में तो है नहीं, लेकिन और धर्म से कुछ संबंधित अवश्य ही हो जाता है। विशेषकर ये धार्मिक व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। धर्म से संबंधित नहीं होकर धार्मिक व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है तो 1000 ठग भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यह जो है ये समाज के लिए कोढ़ी हो जाता है। एक तरह से एक अच्छे के लिए जो है 1000 नकल करने वाले भी आ जाने के कारण वह एक अच्छा भी गलत माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये झाड़ फूंक कैसे प्रवेश हुआ। वास्तव में ये धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। हरि ओम।